अराहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया, दो आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। जीवन को चलाने के लिए और टिकाने के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना होता है, प्रवृत्ति करनी होती है, भोजन भी लेना होता है। गृहस्थों को अर्थार्जन पर भी ध्यान देना हो सकता है, और भी शरीर की सुरक्षा के लिए कई स्नान आदि आदि गृहस्थ लोग करते हैं। तो जीवन चलाना है तो प्रवृत्ति की भी आवश्यकता होती है। अब एक दूसरा प्रश्न है कि संसार में रहते हुए पाप कर्मों से कैसे हल्के रह सकें, पाप का बंध भी न हो, विशेष जीवन भी चल सके। प्रवृत्ति करेंगे तो कुछ बंध की बात, कर्म बंध की बात भी हो सकती है। तो यह एक प्रश्न है, प्रवृत्ति किए बिना जीवन का टिकना मुश्किल, जीवन टिकाने के लिए प्रवृत्ति करना है, और उधर पाप से बचने की भी भावना है, तो क्या उपाय हो? एक सुंदर उपाय है, वह है अनासक्त चेतना का होना, डिटैचमेंट। अटैचमेंट ज़्यादा न हो या न हो। जैसे नदी की बात बताई गई, पानी की बात, नर्मदा की बात। पानी में कमल है, पद्म पत्र मीवांभसा। पानी में जलज कमल, कमल निर्लेप रहता है, अलिप्त रहता है। ऐसे संसार रूपी जल में रहते हुए भी आदमी कितना अनासक्त रहे, निर्लिप्त रहे। यह अलिप्तता, निर्लिप्तता की साधना है, वह पाप के बंधन से बहुत बचाने में सफल हो सकती है। शास्त्रकार ने एक उदाहरण दिया है कि एक मिट्टी, गीली मिट्टी का गोला और एक सूखी मिट्टी का गोला, दो गोले थे। दीवाल, एक आदमी ने गीली मिट्टी का गोला भी दीवाल पर फेंका, उधर सूखी मिट्टी का गोला भी फेंका। तो सूखी मिट्टी थी, दीवाल के लकीर धड़क नीचे गिर गई, चिपकी नहीं रही। गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो थी वो दीवाल के चिपक गई। इसी प्रकार जो कर्म, जो प्रवृत्ति आसक्ति से गीली होती है, तो पाप कर्मों का बंध विशेष हो सकता है। प्रवृत्ति में आसक्ति का गीलापन नहीं है तो भारी पाप कर्मों का बंध होने की संभावना नहीं। तो यह आसक्ति का मार्ग और अनासक्ति का मार्ग। एक आदमी अटैचमेंट रखता है, एक संसार में रहते हुए भी डिटैचमेंट, अनासक्त चेतना वाला रहता है। गार्हस्थ्य जीवन है, वहाँ परिवार भी है, व्यापार भी है, समाज भी है। इन सब के बीच आदमी को जीना है, रहना है। इन सब के बीच में रहते हुए वह अनासक्त भाव, मोह ममता प्रगाढ़ न हो। एक दोहा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। तो सम्यक दृष्टि धार्मिक लोग हैं, व्यक्ति है, वह परिवार में रहता है,
परिवार का भरण पोषण भी करता है, किंतु वो मन में यह स्पष्टता रखता है कि यह सब माया, यह सब परिवार वास्तव में मेरा नहीं है। कैसे? कि जैसे धाय माता होती है, बच्चे का लालन पालन सेवा शुश्रूषा करती है, परंतु धाय माता के मन में स्पष्टता है यह बच्चा मेरा नहीं है, मेरा काम तो सेवा करना है। तो धाय माता सेवा करते हुए भी मानो कि बच्चे के साथ वो अपनापन नहीं करती जैसे कि अपना बच्चा होता है। इसी प्रकार आदमी संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी डिटैचमेंट, मेरा आखिर कुछ नहीं है, मेरी आत्मा मैं हूँ बस, यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह अनासक्ति की चेतना पुष्ट हो। गृहस्थ के पास में धन है तो धन के प्रति भी ज़्यादा मोह नहीं कि ठीक है मिल गया है, पास में है, यह लक्ष्मी है, तो इसके प्रति भी मेरा मोह न हो, और अर्थ के प्रति इतना आकर्षण न हो कि आदमी जैसे तैसे अर्थार्जन का प्रयास करे। अर्थ के अर्जन में नैतिकता, ईमानदारी, उसका महत्व है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो करीब 20-21 बरस पहले इधर पधारे थे इस एरिया में, अहमदाबाद से मुंबई पधारना था, तो यह रास्ता जो लिया था तो इस रास्ते से पधारे। उस समय अहिंसा यात्रा का वो क्रम था। आचार्य श्री ने संभवतः कहा था कि धन दो प्रकार का, अर्थ और अर्थाभास, न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है और अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। कहीं किसी प्रसंग में कभी कहीं फरमाया था संभवतः कि न्याय नीति से कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ धन तो अर्थ है, अन्याय अनैतिकता से जो धन आए वो अर्थाभास होता है। तो अनासक्ति कि पैसे के अर्जन में भी साधन की अशुद्धता से बचने का प्रयास। एक श्लोक में तो कहा गया है कि जो अच्छे आदमी हैं, यानी ज़्यादा पैसा न हो तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। संपत्ति गलत तरीकों से इकट्ठी की जाए उसकी अपेक्षा तो ज़्यादा धनाढ्य न बनना भी अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है। श्लोक जो यूँ है, वरम विभव वंध्यता सुजन भाव भाजाम नृणा मसादु चरितार्जिता न पुनरूर्जिता संपद है कृषत्वमपि शोभते सहज मायतौ सुंदरम विपाक बिरसा नतुस्वयथु संभवा स्थूलता। आचार्य ने कहा कि पैसे की, धन की वंध्यता रहना, न होना या कमी रहना, वंध्यता होना भी अच्छा है। जो सज्जन लोग हैं, अच्छे विचारों वाले लोग हैं, सुदन भाव वाले हैं, उनके पास पैसा न होना कोई बुरी बात नहीं है, या पैसा ज़्यादा न होना बुरी बात नहीं है। किंतु गलत तरीकों से कोई पैसा कमाए, एक ईमानदारी में निष्ठा रखने वाला, ईमानदारी रखने वाला आदमी है, मान लो वो जिंदगी में ज़्यादा पैसे वाला तो नहीं बन सका, पर पैसे वालों से भी एक संदर्भ में ज़्यादा बड़ा आदमी वह है जिसने जिंदगी में ईमानदारी रखी है। भले बहुत धनाढ्य तो नहीं बन सका, बहुत बढ़िया बढ़िया बंगले उसके पास नहीं हो सके, तो ईमानदारी जिंदगी भर रखी है, तो वो आदमी मेरी दृष्टि में तो एक अपेक्षा से उन धनाढ्यों से भी अच्छा है। जो धनाढ्य गलत तरीकों से अगर पैसा कमाते हैं, गलत तरीके, उनकी अपेक्षा तो कम पैसे वाले भी ठीक हैं। ईमानदारी में अगर उनकी रुझान, आस्था
होती है तो कि जो परम विभव वंध्यता, वैभव का वंद्य की वंद्यता भी ठीक है, तो सुजन भाव के लोग हैं, ईमानदारी आदि गुणों में मनोभाव रखने वाले लोग हैं। पैसा कम होना या वैभव की वंद्यता होना भी ठीक है, किंतु असाधु चरितार्जिता, असाधु गलत तरीकों से अर्जित की हुई बहुत ज़्यादा संपत्ति भी, वो भी ठीक नहीं है। कैसे? एक उदाहरण दिया आचार्य ने कि एक आदमी थोड़ा पतला है, शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा पतला आदमी है, तो आचार्य कहते हैं कृशत्वमपि शोभते सहज मायतौ सुंदरम। एक पतला आदमी भी अच्छा है तो सहज सुंदर है, सहज पतलापन है, शरीर ठीक है, थोड़ा पतला तो पतलापन भी ठीक है, वो भी शोभित होगा, कृशत्व भी शोभित होगा, किंतु विपाक विरसा न तो स्वयथु संभवा स्थूलता। कोई कह मोटा बननार कह सोजा आ गया शरीर में, मोटा बन गया, वो मोटापा अच्छा नहीं है। सोजिश शोथ होने से मोटापा आ जाए शरीर में, वो काम का नहीं है, इसकी अपेक्षा पतला रहना ठीक है, तो सहज पतलापन है। तो इस उदाहरण से मानो आचार्य कह रहे हैं कि सहज थोड़ी निर्धनता, थोड़ा पैसा कम होना ठीक है, परंतु गलत तरीकों से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना वो अच्छा नहीं है। तो यह अनासक्ति की बात कि अर्थ है वो गृहस्थ को चाहिए, पर अर्थ अनर्थकारी न बन जाए। अर्थ मनर्थम भावय नित्यम, गलत तरीकों से पैसा अर्जित किया जाता है, वो अर्थ है, वो अर्थ क्या अर्थाभास है। तो अनासक्ति की चेतना है तो संभव है आदमी गलत तरीकों से बहुत ज़्यादा धनाढ्य बनने का प्रयास भी नहीं करेगा। और अच्छे तरीके हैं, न्याय नीति का रास्ता, फिर खूब धनाढ्य बन गया तो भी कोई बुरी बात नहीं है कि तरीका अच्छा है, मूल गलत तरीका नहीं है। तो कभी बहुत मान लो पैसा पास में है तो आदमी क्या करे भी, अनासक्ति रखो, पैसे के प्रति ज़्यादा मोह मत रखो, पैसे का घमंड मत करो। और तीसरी बात बता रहा हूँ, पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गलत कार्यों में फालतू ऐश आराम व्यसन आदि दुरुपयोग पैसे का नहीं होना चाहिए। तो पैसे के अर्जन में तो गलत तरीकों से बचना, न्याय नीति का ध्यान रखना, और पैसा अर्जित हो गया है उसके प्रति ज़्यादा मोह नहीं, उसका घमंड नहीं और उसका दुरुपयोग नहीं। ये बातें जुड़ जाती है तो ये सारी अनासक्ति के मानो स्फुलिंग हैं कि चेतना में अनासक्तता रहे। ये पदार्थों की दुनिया है, इसमें ठीक है जीना तो है, पर रहो भीतर जियो बाहर। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब ये अनुव्रत के यानी छोटे छोटे अच्छे नियम वो जीवन में आ जाते हैं तो मानो कुछ वो अनासक्त चेतना भी हो सकती है, उसका भी विकास हो सकता है और आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। तो भोजन करना है उसमें भी अनासक्ति, तो भोजन में आसक्ति नहीं। भोजन क्यों करना है? स्तन को चलाने के लिए भोजन है, पर भोजन के लिए तन नहीं है। तन के लिए भोजन है, भोजन के लिए तन नहीं है। जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं है। यह एक सिद्धांत स्पष्ट हो जाए कि तन के लिए भोजन है, भोजन के लिए तन नहीं है। जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं है। तो ये साधन है, धन भी एक साधन है और भोजन भी एक साधन है। साधन को साधन जितना मूल्य मिलना तो ठीक है, वो साध्य की भूमिका पर न आ जाए। यह ललाट है और यह नाक है, तो ललाट ललाट है, दिमाग दिमाग है, नाक नाक है। दिमाग का अपना महत्व है, ललाट का अपना महत्व है।
तो ललाट ऊपर है, नाक नीचे है। नाक नीचे तब तक ठीक है, नाक कह दे मैं तो ऊपर आऊंगी, तो नाक ऊपर आ गई तो फिर चेहरा भी कैसा सा हो सकता है। तो नाक अपनी जगह पर है तो ठीक है, वो ज़्यादा ऊपर आने की चेष्टा करे वो ठीक नहीं। ललाट अपनी जगह ठीक है। तो मुख्य कौन, थोड़ा गौण कौन। तो धन कोई मुख्य चीज नहीं है, भोजन भी मुख्य चीज नहीं है, वो हमारे साधन हैं, जीवन के साधन हैं। साध्य अलग है, साधन, साध्य का अधिक महत्व है, साधन तो उसके लिए है। पेड़ियों से ऊपर चढ़ना है, मान लो पेड़ियां ऊपर चढ़ने के लिए है, तो ऊपर आदमी चढ़ गया, चढ़ने के बाद तो कमरों का महत्व है, होल जहाँ रहना उसका महत्व है। सीढ़ियाँ तो मात्र चढ़ना तब तक उसका महत्व था, चढ़ चुके, अब सीढ़ियों का उस समय मूल्य नहीं, अब तो मूल्य है वो उन कमरों आदि का है जहाँ जाकर के रहना है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में साधन है, सीढ़ियाँ कोई मुख्य चीज नहीं है। अगर लिफ्ट है तो सीढ़ियों के बिना भी काम हो जाएगा। तो जिसका जितना महत्व है बस उतना उसका महत्व अंकन हो, वहाँ तो व्यवस्था ठीक रह सकती है। वो ज़्यादा अंकन हो जाए अथवा कम अंकन हो तो भी कहीं गड़बड़ी हो सकती है। तो जो साधन हैं उनको साधन तक का महत्व मिले, यहाँ तक तो ठीक है, पर साधन को साध्य का मूल्य, साध्य का महत्व नहीं मिलना चाहिए। तो ये भोजन हो, धन हो, आदि आदि चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, ये साधन हैं। साध्य हमारा और ऊंचा रहे। साध्य तो यह हो हम परमात्मा पद की दिशा में आगे बढ़ें, मोक्ष हमारा साध्य रहे, तो साध्य हमारा ऊंचा रहे, लक्ष्य हमारा ऊंचा रहे। और साधन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम में लिया जाता है, और कहीं रास्ते में कठिनाई भी आ जाए तो साध्य स्पष्ट है, तो कुछ कठिनाई आए उसको भी आदमी सहन करने का प्रयास करे और साध्य लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े। तो यह आसक्ति और अनासक्ति की बात है। जितना आदमी ज़्यादा आसक्त रहता है, अब भोजन में भी आसक्त हो गया तो गड़बड़ी हो सकती है, हो जाए, खूब खा लिया, जरूर खाना तो शरीर के लिए है, न कि जीभ के लिए खाना है, पर जीभ के लिए अगर ज़्यादा खा लिया तो उसका परिणाम, जीभ तो खाकर अंदर बैठी रह गई, अब परिणाम पेट को भोगना पड़ सकता है और किसी को, बाकी शरीर को उस जीभ ने जो गलती की है उसका परिणाम और शरीर को भोगना पड़ सकता है। तो क्यों कि वो आसक्ति आ गई, भोजन में आसक्ति आ गई, इसलिए ज़्यादा खा लिया, फिर शरीर में गड़बड़ हो गई, कुछ दस्तें लगना आदि आदि हो गया। तो यह क्यों हुआ कि अटैचमेंट था, भोजन में आसक्ति थी, तब हो गया, वरना अनासक्त है। पर शरीर को जितना जरूरी है, 2 फुल्का खा लिया, दाल खा ली, साग खा लिया, शरीर की पूर्ति हो गई, अब और क्यों जीभ के लिए वो खाऊं वो खाऊं वो खाऊं। यह लालसा आदमी, ठीक है, इंसान है, मन में आ जाए खाने की, सब कोई सन्यासी तो है नहीं बढ़िया कि मन में न आए, पर इसका कंट्रोल करने का प्रयास हो कि मेरा भोजन में भी संयम रहे। कितने लोग हैं, हो सकता है उनको तो भूखा रहना होता है, कोई आदमी खूब अनावश्यक खा रहे हैं, ये असंतुलन भी, इतने लोग तो भूखे फुटपाथ पर बैठे होंगे, इतने लोग हैं तो जरूरत नहीं तो भी ज़्यादा खा रहे हैं और उल्टा शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो हमारा संयम, या संयम की चेतना, अनासक्ति की चेतना रहे, और अहिंसा हमारे व्यवहार में रहेगी। हमारी ओर से अनासक्ति की चेतना पुष्ट होती है, फिर अहिंसा का भी विकास, संयम का विकास, अनेक गुणों का विकास हो सकता है। तो यह अध्यात्म का संदेश है कि मानव जीवन जीना है, अच्छा लक्ष्य बनाएं। आखिर क्यों जिए, जीवन जीने का हमारा लक्ष्य क्या। तो जीवन जीने का सबसे बढ़िया लक्ष्य है हम सुखी बने, समृद्धिमान बने, शांति, हमें परम शांति प्राप्त हो, वो परम मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो, सर्व दुख मुक्ति हमें प्राप्त हो।
यह लक्ष्य मानव जीवन का हो, इसके अनुरूप साधना चले, अनासक्ति आदि का अभ्यास हो, तो आदमी लक्ष्य की दिशा में आगे भी बढ़ सकता है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।